मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, आज हम हिंदी के सर्वनाम टॉपिक पर क्वेश्चन हल करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न। तो साथियों, पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों, हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह है सबका नाम। साथियों, सी ऑप्शन सही है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। साथियों, दूसरा प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में सर्वनाम की कुल कितने भेद होते हैं? तो साथियों, प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं साथियों। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, हिंदी में मूल सर्वनाम की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो साथियों, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 मानी गई है। अगला प्रश्न साथियों, चौथा, इनमें से कौन सा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो साथियों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण उत्तम। तो साथियों, इसमें से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। साथियों, ऑप्शन ए हम। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानिए। तो साथियों, इसमें से जो मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको पहचानना है। तो साथियों, मैं है उत्तम साथियों, उसका अन्य हो गया, मेरा भी साथियों ये उत्तम हो गया, आप जो है इसमें साथियों मध्यम पुरुष सर्वनाम वाचक है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, सर्वनाम के किस भेद में निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाता है? तो साथियों, ये इसमें कौन सा सर्वनाम है? किसी किसी भेद में निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु की। साथियों, इसमें निश्चित वस्तु कह रहा है, तो साथियों इसमें होगा ऑप्शन सी अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों, यह है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन ए सही है साथियों। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। अप्राणी वाचक संज्ञा के लिए सामान्यतः किस अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है? साथियों, अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए सामान्यतः किस अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो साथियों, इसमें से होता है अप्राणीवाचक के लिए साथियों कोई, कुछ। साथियों, ऑप्शन सी अर्थात साथियों ऑप्शन सी कुछ का प्रयोग साथियों अप्राणीवाचक के लिए होता है। कुछ वस्तु, कुछ सामान, ऐसे साथियों। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जैसी करनी वैसी बननी, इस वाक्य में जैसी वैसी किस प्रकार का सर्वनाम है साथियों? तो इसमें साथियों ऑप्शन डी अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम है। जहाँ साथियों किसी लोकोक्ति का बोध हो तो साथियों अधिकतर वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी के लिए साथियों। ऑप्शन ए अमूर्त भावों के लिए, जड़ पदार्थों के लिए, प्राणियों के लिए। तो साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन का प्रयोग सभी के लिए, और अर्थात साथियों ऑप्शन ए सही है, सभी के लिए किया जाता है। चलिए साथियों, 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम स्वयं या अपने आप का प्रयोग किसके लिए होता है? तो साथियों, निजवाचक जो सर्वनाम है उसका प्रयोग स्वयं अर्थात संबंध बताने के लिए नहीं होता साथियों, श्रोता के लिए नहीं होता साथियों, अन्य के लिए नहीं होता साथियों। इसमें ऑप्शन बी अर्थात कर्ता के लिए होता है साथियों, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं के लिए साथियों। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। साथियों, ऑप्शन काटने से हमारा उत्तर भी सामने आ जाता है। चलिए साथियों, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो साथियों, सर्वनाम पर इनमें से लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता साथियों। ऑप्शन सी अर्थात लिंग पर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो साथियों, सर्वनाम तो हमेशा समान ही रहता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द आप का प्रयोग किन दो स्थितियों में हो सकता है?
सर्वनाम प्रयोग, सर्वनाम शब्द आपका प्रयोग किन दो स्थितियों में हो सकता है साथियों? इन दो स्थितियों में हो सकती है, एक तो मध्यम पुरुष और एक निजवाचक सर्वनाम में। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। साथियों इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, यह मेरी पुस्तक है, वह दिल्ली में रहता है, वह क्रमशः कौन से सर्वनाम है? तो साथियों यह मेरी पुस्तक है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है और वह दिल्ली में रहता है, और वह दिल्ली में रहता है। नहीं साथियों, यह मेरी पुस्तक है साथियों, ये में ऑप्शन ए आता है, निश्चयवाचक है और वह दिल्ली में रहता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। जो शब्द किस जो शब्द किस सर्वनाम का नित्य संबंधी माना जाता है साथियों? जो या सो? ऑप्शन साथियों बी, ऑप्शन बी साथियों सही है, जो सो। आगे बढ़ते हैं साथियों 17वें प्रश्न की ओर। कारक के आधार पर मैं उत्तम पुरुष का कारण कारक एक वचन रूप क्या होगा? तो साथियों करण पूछ रहा साथियों, इसमें करण इसके पीछे से आएगा साथियों, तो मुझसे। चलिए साथियों ऑप्शन डी सही है साथियों इसमें। चलो साथियों 18वें प्रश्न की ओर। शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा दोष है या साथियों या पहचान है या कि इसका कौन सा भेद है? तो साथियों शायद कमरे में कोई छिपा है, शायद साथियों अनिश्चय है, तो साथियों इसमें पता नहीं है हमको कौन छिपा है, लेकिन इसलिए साथियों इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न 19वां। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर क्यों किया जाता है? ताकि साथियों संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए, ताकि संज्ञा के बार बार शब्दों को नहीं लिखना पड़े, एक ही नाम को बार बार लिखना नहीं पड़े। अगला साथियों 20वां प्रश्न। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप इनमें से कौन सा है? वह, तुम, वे, हम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप कौन सा है साथियों? तो ऑप्शन सी सही है साथियों, वे। ऑप्शन सी सही है साथियों 20वें प्रश्न का। चलिए 21वां प्रश्न। निजवाचक सर्वनाम स्वयं का प्रयोग किस पुरुष के साथ किया जा सकता है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है स्वयं, उसका प्रयोग हम साथियों तीनों पुरुषों के साथ कर सकते हैं, स्वयं का प्रयोग। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न। किसका शब्द किस सर्वनाम भेद के अंतर्गत आता है? किसका शब्द किस सर्वनाम भेद के अंतर्गत आता है? तो किसका साथियों ये आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम के साथ। प्रश्न का बोध कराने किसका उस। चलिए साथियों 24वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा विकारी सर्वनाम का उदाहरण है जो कारक के कारण बदल गया है? तो साथियों इसमें से कौन सा जोड़ा विकारी सर्वनाम का उदाहरण है? तो साथियों इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी, उसने उसको। साथियों इसकी व्याख्या देखिए आप साथ ही साथ। सर्वनाम विकारी शब्द है, वह से उसने और मैं से मुझको कारक के प्रभाव से बदलते हुए रूप है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न। 25वां प्रश्न है साथियों, जैसा कर्म वैसा फल में वैसा क्या है? तो साथियों ऑप्शन डी नित्य संबंधी सर्वनाम है। चलिए साथियों 26वां प्रश्न देखते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम वह में मुख्य अंतर क्या है? तो निश्चयवाचक जो निश्चयवाचक संकेत देता है और वह साथियों जो है वह पुरुषवाचक व्यक्ति का बोध कराता है साथियों। ऑप्शन डी सही है साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 27 प्रश्न। कोई आ रहा है मैं कोई प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक? तो साथियों कोई, तो ये साथियों प्राणी है, कोई मनुष्य की ही बात हो रही है साथियों, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 28 प्रश्न। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? तो साथियों इसके 3 उपभेद होते हैं। ऑप्शन बी सही है साथियों, इसके 3 उपभेद होते हैं। 29वां प्रश्न। वह का बहुवचन रूप वे किस कारक में उन्होंने हो जा सकता है? तो साथियों जिसके पीछे ने आएगा वहाँ कर्ता कारक माना जाता है, तो साथियों इसमें बी सही है, ऑप्शन बी अर्थात कर्ता कारक। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये सही है साथियों। सर्वनाम विकारी शब्द है, ये भी सही है। सर्वनाम लिंग के अनुसार बदलते हैं, चलो साथियों बाद में देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा किस स्थान पर आते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन साथियों सी, हमारा सी ऑप्शन सही है साथियों। चलो साथियों
ये ऑप्शन असत्य है साथियों। चलो साथियों अगर बढ़ते हैं 31 प्रश्न। यह वही बच्चा है जिसने पुरस्कार जीता में जिसने क्या है। तो साथियों यह वही बच्चा है जिसने पुरस्कार जीता। इसमें साथियों संबंधवाचक ऑप्शन ए साथियों सही है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।